आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। पंजाब में आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अहम बैठक आज होगी। प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। लोकसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की ये बैठक होगी। आम चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में आम चुनावों की तैयारियों को धार देने में जुट गई है बीजेपी। आम चुनावों की तैयारियां तेज है बीजेपी की ओर से। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की आज एक अहम बैठक भी होनी है। प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की यह बैठक है, जिसमें आखिर क्या रणनीति रहेगी आम चुनावों को लेकर बीजेपी की, उस पर मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घोष कर दिया है कि 370 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी, तो उसको किस तरीके से सच में तब्दील किया जाएगा। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो जुट गए हैं इसकी तैयारियों में। एनडीए को लेकर उन्होंने कहा कि 405 सीटें आएंगी, वहीं बीजेपी के खाते में 370 सीटें आएंगी, ये कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब इसी को सच करने के लिए जुट गए हैं तमाम कार्यकर्ता। तैयारियां बेहद तेज हैं, आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो खास मंथन कर रही है, क्योंकि उद्घोष कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 370 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। तो अब इसको धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुट गए हैं। जहां पर चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और आम चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी की, इस पर मंथन किया जाएगा। तमाम चीजें की जा रही हैं। बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट पेश किया गया, उसके बाद फिर तमाम राज्यों में भी बीजेपी लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी की पहल की है बीजेपी ने, उससे पहले उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया, तो साधने की कोशिश बीजेपी की लगातार जारी है। जहां पंजाब में भी तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं बीजेपी की ओर से। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की यह अहम बैठक आज होगी। प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बैठक होगी। हम आपको लगातार बता रहे हैं, लोकसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किस तरीके से बीजेपी की रणनीति होगी चुनावों को लेकर, तमाम जो वर्ग है उनको साधने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, क्योंकि 400 का आंकड़ा जो पार करने की बात बीजेपी द्वारा कही गई है और बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन को लेकर 400 कहा गया है और साथ ही अकेले बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करेगी, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, इसके लिए तैयारियां करना बेहद जरूरी है। तो उसी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। जिस तरीके से जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उनमें बीजेपी की पैठ ज्यादा है, उनमें बीजेपी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो वहीं पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो पश्चिमी राज्य हैं उनमें बीजेपी की पैठ इतनी नहीं है। जनादेश जो है वहां पर थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका ज्यादा प्रभाव है। तो इसी के चलते बीजेपी जो उत्तर भारत की जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं उनमें ही बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पर अपने खाते में लाने की जो कोशिश है बीजेपी के द्वारा लगातार जारी है। तो इसी के मद्देनजर हम आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। इसी बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। ईशा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस विश्वास के साथ कहते हुए नजर आए थे कि तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार आएगी और कहीं बड़े फैसले केंद्र सरकार, मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में करेगी। और जो यहाँ पर टारगेट रखा गया है वो लोकसभा चुनाव को लेकर यही रखा गया है कि अब के पास 405, तो इन 400 के आंकड़े को किस तरीके से छूना है, इसी के मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उनकी तरफ से आज
जितने भी जिला प्रधान हैं बीजेपी के या लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे, उनकी यहाँ पर बैठक की जाएगी और बैठक में आगे की रणनीति की तैयार की जाएगी। क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी हालांकि अभी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार पहली बार होगा कि बीजेपी 13 की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर सकती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन अभी तक जो पंजाब बीजेपी इकाई है, उनकी तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी और माना जा रहा है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी कि 13 की 13 लोकसभा सीटों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं इस वक्त कमजोर चल रही है बीजेपी। और मेयर चुनाव भी हारा था विपक्ष। ईशा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब में इस वक्त कमजोर चल रही है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि किस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सके। लेकिन यहाँ पर देखिए, गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है बीजेपी के सनी देओल, उन्हें टिकट दिया था 2019 में, लेकिन गुरदासपुर की जनता नाराज है। ऐसे में किस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरेगी वो देखना होगा। लेकिन एक रणनीति यहाँ पर जरूर तैयार की जाएगी और यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति आज तैयार होने वाली है। क्योंकि इसके बाद माना जा रहा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय जो महासचिव हैं और दिग्गज नेता BL संतोष, वो भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और बीजेपी नेताओं की बैठक लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आज ये बैठक होनी है, इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है ईशा? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक में जो पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं विजय रूपाणी, वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ भी मौजूद रहेंगे। सभी ठीक है ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।